अस्सलाम वालेकुम। देसी पोल्ट्री में खुश आमदीद। मौसम के तब्दील होते ही बीमारियां हमलावर होना शुरू हो जाती हैं। बीमारियों से बचने के लिए और प्रिवेंशन के तौर पर वैक्सीन एक बेहतरीन हल है। जब भी आप अपने बर्ड को वैक्सीन करते हैं तो पॉसिबिलिटी होती है कि आपके बर्ड इन ख़तरनाक बीमारियों से महफूज रहते हैं। वैक्सीन दो टाइप की होती है, एक होती है किल्ड वैक्सीन, एक होती है लाइव वैक्सीन। किल्ड वैक्सीन आपने बर्ड्स को इंजेक्ट करनी होती है, मतलब आपने उनको इंजेक्शन के ज़रिए लगानी होती है। और एक होती है लाइव वैक्सीन, ये आपने बर्ड्स को पानी में मिक्स करके पिलानी होती है या उनकी आंखों में या मुंह में उनके ड्रॉप्स डालने होते हैं। अगर मतलब आपके बर्ड्स छोटे हैं, छोटे चूज़े हैं, तो उनकी आंखों में और मुंह में आपने ड्रॉप्स डालने हैं। और अगर बड़े हैं तो आपने उनको पानी में मिक्स करके पिलानी होती है। वैक्सीनेशन की आपको अलग अलग स्ट्रेन मिलती हैं, जैसा कि आपको आईबी की स्ट्रेन मिलती है, एनडी की अलग अलग स्ट्रेन आपको मिलती हैं, गम्बोरो की आपको अलग अलग स्ट्रेन मिलेंगी, फॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन होती है। और फिर आपने क्वार्टरली आपने अपने बर्ड्स को एनडी की स्ट्रेन लगानी होती है। आजकल जो वैक्सीनेशन कंपनीज हैं वो इनको कंबाइन बना रही हैं, जैसे कि एनडी या आईबी की वैक्सीन अब इन्होंने कंबाइन बना रही है। इसमें आपको दो स्ट्रेन मिलती हैं, आईबी की और एनडी की। जैसे कि न्यूकासल डिजीज़ हो गई, इसमें एक और एक इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस की जो एक है, जिसको हम रानी खेत की बीमारी कहते हैं। अगर आप रेगुलर रूटीन में अपने बर्ड्स को वैक्सीन कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी होती है कि आपके बर्ड इन बीमारियों से महफूज रहते हैं। अगर आप वैक्सीन एनुअली या 6 मंथ के बाद आप अपने बर्ड्स को वैक्सीन करते हैं और आपको अगर ऐसा कोई मतलब महसूस होता है कि आपके बर्ड या आपके फ्लॉक में ये बीमारी अटैक कर रही है, तो प्रिवेंशन के तौर पे आप इनको वैक्सीनेशन लाजमी कर दिया करें, ताकि आपके बर्ड इन बीमारियों से महफूज रहें। जब भी आप वैक्सीनेशन करें तो पहले इस बात को कंफर्म कर लें कि आपके फ्लॉक में कोई बर्ड बीमार नहीं है, कोई बर्ड इफ़ेक्टेड नहीं है। अगर कोई भी बर्ड आपके फ्लॉक में इफ़ेक्टेड हुई हो तो पहले उसको मेडिकेशन के ज़रिए आप उसको थोड़ा सा बेहतर बनाएं और उसके बाद आपने उनको वैक्सीनेशन करनी है। अगर बर्ड ज़्यादा इफ़ेक्टेड है तो उसको अलग करके जो बाकी फ्लॉक है उसको आपने लाजमी वैक्सीन कर देना, ताकि आपके बाकी फ्लॉक आपका इफ़ेक्टेड ना हो। और जो आपका बर्ड बीमार है उसको आपने अलग तरीके से मेडिकेशन से आपने उसको सेहतयाब करना है। वैक्सीन आपने जब भी खरीदनी है आपने इस बात को लाजमी देखना है कि वो अच्छी कंपनी की हो, इंटरनेशनल हो या नेशनल हो, अच्छी कंपनी की वैक्सीन आपने लाजमी ख़रीदनी है। उसका जो टेम्परेचर होगा वो लाजमी आपने देखना है कि वो मेंटेन था या नहीं था। जो उसकी एक्सपायरी डेट है वो आपने लाजमी देखनी है कि कहीं एक्सपायर वैक्सीन तो नहीं है। जो उसकी मतलब जो सील है वैक्सीन की, जो आपने लाजमी चेक करनी है कि कहीं खुली हुई तो नहीं है, टूटी हुई तो नहीं है, वो भी आपने लाजमी चेक करनी है। और ये सारी चीज़ें आपने लाजमी चेक करनी है जब भी आप वैक्सीन ख़रीद रहे हो। कोशिश किया करें आप अपने बर्ड को हर 3 से 4 महीने बाद वैक्सीन कर दिया करें। इस तरह से आपके बर्ड ऐसी बीमारियों से महफूज रहेंगे। और जब भी वायरल अटैक होगा तो आपके बर्ड वैक्सीन होंगे पहले से, तो आपके बर्ड ऐसी बीमारियों से महफूज रहेंगे और आपके फ्लॉक में कोई मोर्टेलिटी नहीं होगी। वैक्सीन का जो प्रोसीजर है देने का वो आप अलग अलग तरीके से दे सकते हैं। वैक्सीन को आप पानी में मिक्स करके दे सकते हैं। वैक्सीन आप अपने बर्ड्स को दूध में भी मिक्स करके दे सकते हैं। पानी में अगर मिक्स करते हैं आप उनके साथ लाजमी आपने जो एक डाइल्यूएंट का एक ब्लू कलर की आपको एक टैबलेट मिलती है वो भी आपने मिक्स करनी होती है, ताकि जो उसकी असर पजीरी वो बेहतर हो। ये आपको ब्लू कलर का एक आपके एक ड्रॉपर मिलता है डाइल्यूएंट के नाम से, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो अक्सर हम बर्ड जो छोटे बर्ड होते हैं उसके लिए उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, और जब बर्ड्स बड़े हों तो हम उनके लिए जो ये टैबलेट होती है वो इस्तेमाल करते हैं। कोशिश करें जब भी आप वैक्सीन अप्लाई करने लगें अपने बर्ड्स को तो आपने सेफ्टी के तौर पे आपने ग्लव्स लाजमी पहनने हैं। वैक्सीन आपने पानी में मिक्स करके सॉफ्ट ड्रिंकर में अपने बर्ड्स को देनी है, और आपने ये तकरीबन 2 से 3 घंटे उनके सामने पानी रखना है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ। और अगर छोटे चूज़ों को दे रहे हैं तो आप ड्रॉपर के ज़रिए उनकी आंखों में और मुंह में आपने उनके ड्रॉप्स डालने हैं। और वैक्सीन के बाद आपने उनको लाजमी फीड देनी है ताकि वो एक डिप्रेशन में ना आए। आप जब भी वैक्सीन करें आपने कोशिश करनी है कि आप या सुबह सवेरे करें या फिर शाम के वक्त करें। दोपहर को मतलब आपने सूरज की रोशनी में अपने बर्ड्स को वैक्सीन ना करें, क्योंकि फिर उसकी असर पजीरी कम हो जाती है। और कोशिश किया करें जब भी आप अपने बर्ड को वैक्सीन करें तो उससे 2-3 दिन पहले आपने उनकी फ्लशिंग लाजमी करनी है, ताकि मतलब कोई ऐसा अंदर मवाद वगैरह हो जो नुकसानदेह हो तो वो निकल जाए और जो वैक्सीन का असर होगा वो भी बेहतर होगा। जब भी आप अपने बर्ड को वैक्सीन दें तो कोशिश किया करें कि 3 से 4 घंटे पहले उनसे आपने पानी उठा लेना है और फिर उनको फीड दें, ताकि जब आप उनके सामने पानी रखेंगे वैक्सीन वाला 3-4 घंटे बाद तो वो उनको प्यास लगी होगी और वो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएंगे। पानी ज़्यादा इंटेक करेंगे तो वैक्सीन का असर भी बेहतर होगा। एनडीआईबी की बीमारी की वजह से आपका बर्ड सुस्त नज़र आएगा, फीड कम कर देगा, बुखार तेज़ होगा और जिस्म गर्म हो तो आँखों से पानी निकलना शुरू हो जाता है, आई स्वेलिंग शुरू हो जाती है। और अक्सर ऐसा होता है कि एनडी के साथ साथ आईबी भी अटैक करती है, आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में और मुंह में रेशा जम जाता है। और अक्सर अगर बीमारी का ज़ोर ज़्यादा हो तो आपका बर्ड बैठ जाता है और कमज़ोर हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता बर्ड आपका एक्सपायर हो जाता है। वैक्सीन लाजमी करें, अपने बर्ड की जान बचाएं और उनको ऐसी जानलेवा बीमारियों से बचाएं।
उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को याद से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ वस्सलाम।